हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल जब जब नया साल आता है, मैं आप सभी के लिए एक टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट लाता हूं, जिसमें कि मैं टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताता हूं और आप सभी को मेरी उस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज आपके इसी इंतजार को फ्रेंड्स मैं खत्म करने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। ये सभी म्यूचुअल फंड्स फ्रेंड्स अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है और यदि आपने इनमें इन्वेस्टमेंट करा तो आपको आने वाले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे, जिससे कि आप एक इनॉर्मल वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे यदि आपने मेरे इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा तो। अब यदि आप पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को और ध्यान से देखिए। आप देखिए कि आपका फंड मेरे इस लिस्ट में आता है कि नहीं। यदि आपका फंड मेरे इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो मेरे इस वीडियो को आप जरूर से पूरा एंड तक ध्यान से देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने इन सभी फंड्स को वेरियस पैरामीटर्स पे चेक करा है, तभी मैं आपको इन सभी फंड्स के बारे में अपनी इस वीडियो में बता रहा हूं। किसी भी एएमसी या किसी भी कंपनी ने मुझे एक सिंगल रुपया नहीं दिया है। ये सभी फंड मैं आपको अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अपने रिसर्च और एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो अब आइए दोस्तों, देखते हैं टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को 2024 के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें वहां पर मैंने लार्ज कैप कैटेगरी से इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर रखा है। अब इंडेक्स फंड को फ्रेंड्स मैंने क्यों सिलेक्ट कर रखा है लार्ज कैप फंड की जगह, ये बात मैंने आपको अपने पिछले टॉप म्यूचुअल फंड की वीडियो में बताया था। इस बार भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जनरली देखिए, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं और जो इंडेक्स फंड होते हैं, इन दोनों में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी ज्यादा होता है और जो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और जो आप रिटर्न देखेंगे वो भी लगभग सेम होता है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है और रिटर्न भी सेम मिलता है। यदि आप केवल म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप इंडेक्स फंड के साथ जाएं। इंडेक्स फंड में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर रखा है। यदि आप स्टॉक मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट है, यदि आप जो है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है निपॉन इंडियन निफ्टी 20 ईटीएफ के साथ जा सकते हैं। इन दोनों ही फंड और ईटीएफ में फ्रेंड्स आप जो है लगभग 3 से 4 साल तक के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जरूर से प्लान करें, तभी आपको एक अच्छा 12-13% तक का रिटर्न आराम से देखने को मिल सकता है। यदि आप इसको और रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं और आप इसमें थोड़ा सा तड़का लगाना चाहते हैं तो आप इसमें मेरी लमसम वाली स्ट्रेटजी लगाइए। मेरी इस स्ट्रेटजी को लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको मोर देन 15 to 17% का रिटर्न मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। तो मैंने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मिड कैप फंड आपको इस बार भी सजेस्ट नहीं करूंगा, जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टॉक सिलेक्शन फंड मैनेजर के पास काफी कम होता है, सिर्फ 100 स्टॉक्स ही होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन अवेलेबल होता है फंड मैनेजर के पास, जो है लगभग 250 कंपनी का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेरे पास 2 फंड थे, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन दोनों ही फंड में फ्रेंड्स मैं काफी कंफ्यूजन में था कि इन दोनों में से कौन सा फंड मैं सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ जाना उचित समझा। पिछली बार भी मैंने आपको यही फंड सजेस्ट करा था, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे अगर आप अल्फा कोटक अपॉर्चुनिटीज फंड का तो 4.85 का है और वहीं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का अल्फा 9.45 का है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि जो कोटक का अल्फा है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू क्वांट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिड कैप फंड का जैसे ही नाम आ जाता है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम और रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो जनरली जब हम ज्यादा रिस्क लेने के लिए कन्विंस है तो हमें बस अब रिटर्न के बारे में देखना है कि हमें थोड़ा सा रिस्क भले ही ज्यादा लेना पड़ जाए, लेकिन हमें रिटर्न जो है यहाँ पर ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में कोटक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैंने क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को यहाँ पर इस कैटेगरी से सिलेक्ट कर रखा है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर इस फंड में ये लगी कि इसका जो पोर्टफोलियो पी है वो लगभग 12.59 का है, जो कि फ्रेंड्स काफी कम है। ये शो करता है कि फंड ने काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है। लास्ट ईयर अगर हम इसके पी की बात करें, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, यदि आपको याद होगा, तो इसका जो पी था वो लगभग 17 था। तो आप देखिए कि इसका पी भी काफी तेजी से डाउन हुआ है। इसका मतलब फंड मैनेजर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को होल्ड करते जा रहा है और जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो रहे हैं उन स्टॉक्स को यहाँ पर सोल्ड करता जा रहा है फंड मैनेजर। और यही कारण है फ्रेंड्स कि इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न सिंस लॉन्च दिया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2013 से इस फंड ने लगभग 19.69% का रिटर्न दिया है और इसका जो ईयरली रिटर्न है फ्रेंड्स वो भी एबव एवरेज है। अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 1 साल में इस फंड ने 33% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 28%, 5 साल में 23% और 10 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स,
जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.75% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। जनरली ये 0.5 या 0.6 के आसपास रहता, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता। हालांकि इसका जो AUM है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1296 करोड़ का ही है, जो कि थोड़ा सा कम है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि मैं इसको तो है अंडररेटेड म्यूचुअल फंड का भी टैग देना चाहूँगा, क्योंकि ये फंड काफ़ी अच्छा है, इसके परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बावजूद इसका AUM काफ़ी कम है। वो इसलिए भी है क्योंकि इस फंड के साथ कोई बहुत बड़े बैंक वगैरह का नाम नहीं है। वहीं अगर किसी बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या कोई और नाम होता तो इसका जो AUM काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। अब फ्रेंड, जो हमारी अगली कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है सबसे हाई रिस्क और हाई रिवार्डिंग कैटेगरी, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी। तो इस कैटेगरी से फ्रेंड्स इस बार मैंने सेलेक्ट कर रखा है टाटा स्मॉल कैप फंड। पिछले साल फ्रेंड्स मैंने सेलेक्ट कर रखा था एक्सिस स्मॉल कैप फंड। पिछले यानी कई सालों से मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड को सजेस्ट करता आ रहा हूं। अभी इस फंड को मैंने इसलिए सजेस्ट कर रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा है वो थोड़ा सा ज्यादा जरूर है एक्सिस से, लेकिन जो यहाँ पर शार्प रेशियो और अल्फा है वो इस फंड का एक्सिस से काफी ज्यादा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फंड को सेलेक्ट कर रखा है, टाटा स्मॉल कैप फंड को। इसका जो अल्फा अगर आप देखेंगे तो 9.62% का है, वहीं कैटेगरी का जो अल्फा है वो 5.72% का है। इस फंड को मैं एक लो रिस्क और वेरी हाई रिवार्डिंग जो है फंड कहूंगा। और इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है ये लगभग 27.62% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड काफी अच्छी बात है। इसके AUM की बात करें तो इसका AUM लगभग 6000 करोड़ का है, 6300 करोड़ का। इसका AUM भी काफी कम है और सभी अच्छे जो स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में। वहीं एक्सिस का भी AUM अगर आप देखेंगे तो 10,000 12,000 से ऊपर जा चुका है, इसीलिए भी मैंने उसको और नहीं चूज करा है। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज है फ्रेंड्स, वो ये कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स वो काफी कम है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है इस फंड के लिए। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है 1 साल में 36%, 3 साल में 38% और 5 साल में 27% का जो है रिटर्न दिया है। और मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो इस फंड को 12 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, तो लगभग ये फंड 5 साल पुराना भी है, कोई नया फंड नहीं है। और ओवरऑल भी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये काफी जबरदस्त स्मॉल कैप फंड सामने निकल कर आता है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिमम 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। अब दोस्तों आ जाते हैं मेरी सबसे फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, और यहां पर इस कैटेगरी से मैंने सिलेक्ट कर रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, हमेशा की तरह। अब इस फंड को फ्रेंड्स मैंने इस साल भी क्यों सिलेक्ट कर रखा है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो उसका कारण देखिएगा सिंपल सीधा सा है, क्योंकि ये फंड अगर आप देखेंगे तो अपने सभी जो पीएस है उनके कंपैरिजन में काफी कम रिस्क जो है लेता है और रिटर्न भी उनसे काफी ज्यादा निकाल कर देता है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि इस फंड का अगर आप AUM देखेंगे तो लगातार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लगभग 48,000 करोड़ का हो चुका है यहाँ पर इसका AUM, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छी बात है। और इसी बढ़ते AUM की वजह से यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो काफी तेजी से कम हुआ है। और पिछले 4-5 सालों से ही फ्रेंड्स मैं इस फंड को ट्रैक कर रहा हूँ, और तब जब से मैंने ट्रैक करना शुरू किया था तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.31% था, और आज इसका एक्सपेंस रेशियो घट के 0.62% का हो गया फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यदि दोस्तों आप एक्सपेंस रेशियो की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते तो आप मेरे इस वाले वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला एक्सपेंस रेशियो आगे चलकर एक कई लाखों में बदल जाता है। तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं इस फंड के रिटर्न सिंस लॉन्च की। तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छी बात है। इसका भी पोर्टफोलियो PE 19 का है। जनरली 20 से कम रहे तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, 30 से कम रहे तो भी ठीक माना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक छोटा सा चेंज देखिएगा जो कि काफी बेहतरीन है इस फंड में। यहाँ पर 13% पैसा लगभग डेट में इन्वेस्टमेंट करा गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। जनरली ये कैश इक्विवेलेंट में इतना पैसा रखते तो वहां से इनको 0 रिटर्न मिलता, लेकिन यहाँ पर डेट में इन्वेस्टमेंट की वजह से इनको एक एडिशनल रिटर्न मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस फंड के लिए। इस फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्रेंड्स और आप एक जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 7 साल के लिए यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ठीक तरीके से नहीं मिलेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं अगला फंड ये LSS कैटेगरी से लेने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो यहाँ तक तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और वीडियो में फ्रेंड्स पूरा अंत तक बने रहे, क्योंकि एंड में मैं दोस्तों बताऊंगा कि कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे जिससे कि आपको आगे चलकर एक बेहतर रिटर्न मिले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स LSS कैटेगरी से मैंने सेलेक्ट कर रखा है पराग पारिक LSS टैक्सेबल फंड को।
अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा कि आप ईएलएसएस फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको जो है यहाँ पर एटीसी का बेनिफिट लेना हो। तो यदि आपका कोई लोन चल रहा है या कोई इंश्योरेंस है तो आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है। या हो सकता है कि आपकी कुछ एक ऐसी हैबिट है कि आप बीच में ही पैसा रिडीम कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड से, तो आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो यहाँ पर आप पैसा भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपकी ये वाली हैबिट भी जो है बन जाएगी इन्वेस्टमेंट करने की। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यदि आप जो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जरूर से, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि दोनों ही फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग 80% यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है 70 से 80% वो सेम है। तो अब ऐसे में क्या करें कि आपको ईएलएसएस फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है और आपको जो है एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस केस में मैं आपको एक दूसरा भी ईएलएसएस फंड बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं इसी पारंपरिक ईएलएसएस फंड के बारे में। तो देखिएगा ये काफी लो रिस्क और हाई रिटर्न फंड है, जो कि काफी अच्छी बात है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने 24% का रिटर्न दिया है। इसका एयूएम 2300 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.75% का देखने को मिलेगा। तो मुझे भी उम्मीद है कि जब जब इसका एयूएम जैसे जैसे बढ़ेगा तो पारंपरिक की तरह इसका भी एक्सपेंस रेशियो काफी कम होगा। इसमें भी आपको सेम वही 16% पैसा डेट में देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट, जो कि काफी अच्छी बात है। 1 साल में इस फंड ने 28% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और अब फ्रेंड्स आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको एक ईएलएसएस फंड भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांट ईएलएसएस फंड के साथ जाएं। ये भी काफी एक अच्छा फंड है। इसमें थोड़ा सा रिस्क आपको कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिवार्ड भी मिल रहा है कि आपको रिटर्न पोटेंशियल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कैटेगरी। एयूएम की बात करें तो इसका लगभग 5600 करोड़ का एयूएम है। इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग उतना ही है, 0.76% का। 1 साल में इसने 28%, 3 साल में 32%, 5 साल में 29% और 10 साल में 24% का रिटर्न दिया है। तो ये भी फ्रेंड्स काफी एक बेहतरीन फंड है। ये भी सभी पैरामीटर्स में काफी खरा उतरता है। तो इस फंड में भी आप बड़ी आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स साल 2024 के लिए आपने टॉप 5 म्यूचुअल फंड तो देख लिया है। अब आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, जिससे कि आगे चलकर आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिले। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं बिना मैनेज किए आपको अपने म्यूचुअल फंड से एक मैक्सिमाइज रिटर्न नहीं मिल सकता। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड से ज्यादा नहीं रखना है। और सबसे जरूरी बात ये फ्रेंड्स कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप स्टेप अप एसआईपी करना ना भूलें। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट से अपनी एसआईपी को हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज में बढ़ाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5000 रुपये अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप मेरी लमसम वाली स्ट्रैटेजी भी लगाते हैं समय समय पे, तो यहाँ पर देखिए आपको आराम से 15% का रिटर्न मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और अभी आप 30 साल के हैं और आप 60 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट अपना प्लान करेंगे, तो मोटा मोटी मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 30 साल का टाइम होराइजन है। तो यहाँ पर आपके पूरी इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है वो 3.5 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए आप सेम वही डेटा रख रहे हैं, 5000 इन्वेस्टमेंट और 15% का रिटर्न आप पाते हैं। और यहाँ पर आप 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं हर साल और आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 7.5 करोड़ का जो है यहाँ पर टोटल रिटर्न मिलता है। टोटल आपके फंड की वैल्यू हो जाती है। वही यहाँ पर मैंने देखा था बिना स्टेप अप एसआईपी के 3.5 करोड़। तो फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा है, लगभग 4 करोड़ का यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको फ्रेंड्स ये करना है कि आपको हर 3 से 4 महीने पे अपने फंड को रिव्यू करते रहना है। अब फ्रेंड्स यदि आपका फंड मेरी इस लिस्ट में नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस अपने फंड को रिव्यू करना है और अपने फंड को देखना है कि क्या आपका फंड आपके गोल को मीट कर रहा है कि नहीं। यदि आप अपने फंड को लेकर कंफ्यूज है कि आपको अपने फंड में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो फ्रेंड मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए मैंने बनाया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप भी अपनी रिसर्च और एनालिसिस करें तभी जाकर किसी फंड में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। आई होप दोस्तों कि आज के मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो इसे लाइक जरूर से करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।